आज से करीब 417 साल पहले 1607 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन स्मिथ अपने 2 साथियों के साथ कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका के वर्जीनिया पहुंचा। लेकिन पोहाटन नाम की एक नेटिव ट्राइब ने उन्हें पकड़ लिया और स्मिथ के दोनों साथियों को मार डाला। स्मिथ का भी सर कलम होने वाला था, लेकिन ट्राइब की राजकुमारी पोकाहांटस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद स्मिथ और पोकाहांटस ब्रिटेन से आए लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच दोस्ती का जरिया बने। इसी बीच राजकुमारी की मुलाकात ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन रॉल्फ से हुई और दोनों ने 1614 में शादी कर ली। जब राजकुमारी ब्रिटेन गई तो वहाँ के लोग उनकी खूबसूरती देखकर आकर्षित हुए और इसी के बाद उनमें अमेरिका जाने की होड़ मच गई। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के पहले एपिसोड में बात अमेरिका की खोज, ब्रिटिश राज, फ्रेंच इंडियन वॉर और बोस्टन टी पार्टी से जुड़े रोचक किस्सों की। साल 1492 में ऑटोमन एम्पायर और यूरोपीय देशों की जंग की वजह से यूरोप का भारत समेत पूरे एशिया से व्यापार बंद हो गया। इस वक्त भारत में मुगलों का राज था। स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल फर्स्ट इंडिया यानी भारत जाने का दूसरा रास्ता खोजना चाहते थे। इटली में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस इस काम के लिए आगे आया। क्वीन कोलंबस को पसंद करती थी और हर हाल में इंडिया का रास्ता खोजना चाहती थी। उन्होंने कोलंबस को इसके लिए पैसे और जहाज दिए। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस 3 जहाजों में करीब 90 लोगों के साथ पालोस के बंदरगाह से इंडिया की खोज के लिए निकला और करीब 2 महीने बाद 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस बहामास के सैन सल्वाडोर आइलैंड पहुंचा। यहाँ लाल मुंह वाले लोग रहते थे। कोलंबस ने इस जनजाति को रेड इंडियन नाम दिया। कोलंबस ने कई और आइलैंड्स खोजे। वो इन्हें भारत, चीन और जापान समझ रहा था, लेकिन 1506 में उसकी मौत तक उसे ये नहीं पता चला कि असल में ये इंडिया नहीं था। इटालियन नेविगेटर अमेरिगो वेस्पूची ने धरती के इस हिस्से का सर्वे किया और बताया कि कोलंबस ने जिन आइलैंड्स को खोजा वो इंडिया नहीं है। 1507 में अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इस जगह का नाम अमेरिका रखा गया। कोलंबस की खोज के साथ यूरोप को एक नई दुनिया मिली। उन्होंने अमेरिका को न्यू वर्ल्ड नाम दिया। यहाँ रहने के लिए भरपूर जगह और खेती के लिए सही माहौल मिला। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंदरगाह मिले और कई इंडस्ट्री के फलने फूलने का मौका भी दिखा। यूरोप ने इसे कमाई का जरिया समझा। कोलंबस के खोजे आइलैंड्स पर स्पेन ने पहले ही कब्जा कर लिया था। इसी दौर में कई जगहों पर फ्रांस ने भी कब्जा किया, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कब्जा ग्रेट ब्रिटेन का ही रहा। 1607 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में करीब 100 ब्रिटिशर्स ने पहली कॉलोनी बसाई। यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन। पैसे कमाने के लालच में अंग्रेज यहाँ पहुँचने लगे, लेकिन अमेरिका का मौसम सहन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अंग्रेजी बोलने वाले नेटिव अमेरिकन्स ने ब्रिटिशर्स को अपने तौर तरीके, शिकार, मक्के और बाकी फसलों की खेती भी सिखाई। धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिशर्स की तादाद बढ़ने लगी और उनके साथ गंभीर बीमारियां भी यहाँ पहुंची। स्मॉल पॉक्स जैसी कई बीमारियों ने नेटिव अमेरिकन्स की जान ले ली। समय के साथ ब्रिटिशर्स यहाँ बढ़ते गए और नेटिव अमेरिकन माइनॉरिटी बन गए। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन समेत दुनिया के कई देशों से आम लोग भी अमेरिका आने लगे। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते पहले कुछ साल वो गुलाम रहते, फिर आजाद होने के बाद नए सिरे से जिंदगी शुरू करते। गुलामी की इस परंपरा ने अमेरिका में नस्ल भेद की शुरुआत की। 1700 तक अमेरिका में 2.5 लाख यूरोपीय और अफ्रीकी गुलाम बस गए थे। 1607 से 1732 तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियां बसा ली और नेटिव अमेरिकन्स को उन्हीं की जमीनों से बेदखल कर दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका में साम्राज्य बढ़ाने के बारे में सोचा और नई जमीनें तलाशी, लेकिन फ्रांस और स्पेन को ये मंजूर नहीं था। साल 1754 में ओहायो नदी के पास फ्रांस किला बनाने की तैयारी में था। इसके विरोध में वर्जीनिया के गवर्नर ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को वहाँ भेजा। 28 मई 1754 को साउथ वेस्ट पेंसिल्वेनिया में लेफ्टिनेंट कर्नल की टुकड़ी और फ्रेंच कमांडर के बीच मुठभेड़ हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए फ्रेंच इंडियन वॉर की शुरुआत थी। जंग शुरू करने वाले 22 साल के मिलिशिया अफसर का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था, जो 35 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। मई 1756 से ब्रिटेन और फ्रांस ऑफिशियली वॉर लड़ने लगे। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी लड़ी जा रही थी। शुरुआती लड़ाई में फ्रांस ने ब्रिटेन के कई शहरों और किलों पर कब्जा किया, लेकिन जुलाई 1758 में लुइसबर्ग में ब्रिटिश सेना ने पहली जीत हासिल की, कई किलों पर कब्जा किया और फ्रांस की सेना को खदेड़ दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने फ्रांस के बेड़े तबाह कर दिए। भयंकर हार झेल रहा फ्रांस समझौता करने के लिए तैयार हो गया और 10 फरवरी 1763 को ट्रीटी ऑफ पेरिस पर सिग्नेचर के साथ युद्ध खत्म हुआ। फ्रेंच इंडियन वॉर के बाद ग्रेट ब्रिटेन पर कर्ज का बोझ बढ़ा। इससे उबरने के लिए अंग्रेजों ने शुगर टैक्स, स्टैम्प टैक्स और इम्पोर्ट टैक्स भी लगाया, लेकिन अमेरिका में बसे लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बीच बोस्टन में कई झड़पें हुई और गोलीबारी की एक घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अमेरिकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। भारी विरोध की वजह से ब्रिटेन ने चाय को छोड़कर हर चीज से टैक्स हटा लिया। उस वक्त अमेरिका में करीब 12 लाख पाउंड की चाय बिकती थी।
टैक्स के विरोध में अमेरिकन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय का बायकॉट किया और डच चाय की तस्करी शुरू कर दी। इससे कंपनी को काफी घाटा होने लगा। टी टैक्स के मुखालफत करने वाले कारीगरों और व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया सन्स ऑफ लिबर्टी। 16 दिसंबर 1773 को चाय से लदे 3 जहाज बोस्टन पहुंचे, लेकिन उसी रात 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ बंदरगाह पर खड़े जहाजों पर चढ़ गई और चाय की 342 पेटियां पानी में फेंक दी। कहा जाता है कि भीड़ में शामिल कई लोग सन्स ऑफ लिबर्टी से थे। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। 5 सितंबर 1774 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों के लीडर फिलाडेल्फिया में मिले। इस मीटिंग को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा गया। इसमें ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करना, खुद की सरकार बनाना और अपनी मिलिशिया बनाने पर फैसला किया गया। यहीं से अमेरिकन ने ब्रिटेन के तारीख 24 जनवरी 1848, जगह अमेरिका का कैलिफोर्निया। जेम्स मार्शल नाम का एक व्यक्ति अमेरिकी नदी के पास लकड़ी की मिल बना रहा था। उसे पानी के बीच पीली धातु के चमचमाते छोटे टुकड़े दिखे। इन्हें लेकर वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो पता चला कि ये सोना है। खबर फैलते ही हजारों लोग सोना निकालने कैलिफोर्निया जाने लगे। 1855 तक यहाँ से करीब 3,40,000 किलोग्राम सोना निकाला गया। गोल्ड रश के इस दौर ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के दूसरे एपिसोड में अमेरिका की आजादी, सिविल वॉर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अमीर बनने की कहानी। बोस्टन नरसंहार और बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका में आजादी का बिगुल बज चुका था। 18 अप्रैल 1775 की रात ब्रिटिश सैनिकों ने तय किया कि वो क्रांतिकारियों से हथियार जब्त करेंगे। इस दौरान हुई मुठभेड़ में मिलिशिया के 8 लड़ाके मारे गए, लेकिन लड़ाकों ने पलटवार किया तो ब्रिटिश सैनिक हथियार और सामान छोड़कर भागने लगे। इसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई और जंग के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन की अगुवाई में एक आर्मी बनाई गई। 1776 में पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम का एक पर्चा छापा। उन्होंने लिखा, आजादी न केवल जरूरी है बल्कि स्वाभाविक भी। इससे लोगों में आजादी के लिए एकजुट होने की भावना जागी। 7 जून 1776 को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद आजादी की घोषणा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी। इस ड्राफ्ट को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया गया और 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने खुद को आजाद घोषित किया। इसी दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी के साथ अमेरिका के सामने कई चुनौतियां थी। ब्रिटेन के साथ शांति समझौता बाकी था। कर्ज के बोझ से दबे अमेरिका को गुस्साए सिपाहियों के विद्रोह का भी डर था। ऐसे में जॉर्ज वॉशिंगटन एक बार फिर मोर्चा संभालने के लिए आगे आए। 15 मार्च 1783 को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उनकी बायोग्राफी वॉशिंगटन द इंडिस्पेंसिबल मैन में लेखक जेम्स थॉमस फ्लेक्सनर लिखते हैं, आमतौर पर चश्मा न लगाने वाले वॉशिंगटन ने एक लेटर पढ़ने के लिए अपनी जेब से चश्मा निकालते हुए कहा, आप मुझे चश्मा पहनने की इजाजत दें, क्योंकि अपने देश की सेवा करते करते न केवल मेरे बाल सफेद हो गए हैं बल्कि मैं लगभग अंधा भी हो गया हूँ। वॉशिंगटन को सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सिपाहियों का अपने देश पर भरोसा बढ़ा और वे पेमेंट के लिए इंतजार करने को तैयार हो गए। लगभग 1 साल की बातचीत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 3 सितंबर 1783 को पेरिस में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। अब ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद देश मान लिया था, लेकिन अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गणतांत्रिक देश बनाने की। 1787 में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस ने नेशनल कन्वेंशन की घोषणा की। यहीं पर नया संविधान बनाने की तैयारी शुरू हुई। डेलीगेट रॉजर शर्मन ने प्रस्ताव दिया कि विधानमंडल को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां राज्यों की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरा सीनेट, जहां सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। सितंबर 1787 में संविधान के ड्राफ्ट पर साइन हुए और धीरे धीरे सभी 13 राज्यों ने संविधान को मंजूरी दे दी। अमेरिकी क्रांति की मेजबानी करने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और यहाँ से एक नए आजाद और लोकतांत्रिक अमेरिका का उदय हुआ। 19वीं सदी तक औद्योगिक क्रांति ने अमेरिका के हालात बदले। अमेरिका डेवलप तो हुआ, लेकिन 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तरी अमेरिका में कई इंडस्ट्री शुरू हुई और तेजी से विकास हुआ, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में खेती ही कमाई का मुख्य जरिया थी। यहाँ ज्यादातर कपास और तंबाकू की खेती होती थी और स्लेव्स रखने का भी कल्चर था। 1854 में अमेरिकी कांग्रेस में दक्षिणी राज्यों के लीडर्स ने एक कानून पास कर स्लेवरी को लीगल कर दिया। इसके विरोध में नॉर्थ अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल विंग बना। नवंबर 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन लीडर अब्राहम लिंकन जीते और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने।
लिंकन ने चुनाव में वादा किया था कि वो गुलामी खत्म करेंगे। ऐसे में दक्षिणी राज्यों को अपनी इकोनॉमी चौपट होने का डर सताने लगा। 8 फरवरी 1861 को दक्षिणी अमेरिका के 7 राज्यों ने अमेरिकी यूनियन से अलग देश कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया और अमेरिकी यूनियन 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन लिंकन को ये बात रास नहीं आई। अमेरिका सिविल वॉर से जूझ रहा था, तभी प्रेसिडेंट लिंकन ने एक एक्ट पास किया और इसके तहत 1 जनवरी 1863 को दक्षिणी अमेरिका के गुलामों को आजाद कर दिया। इनमें से करीब 1,80,000 लोगों ने यूनियन आर्मी ज्वाइन की। 1865 तक अटलांटा, गोल्ड्सबोरो और साउथ कैरोलिना जैसे दक्षिणी अमेरिका के इलाकों पर यूनियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। गुलामों की आजादी से काफी लोग खफा थे। 14 अप्रैल 1865 की शाम दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी मैरी टॉड के साथ कॉमेडी शो देखने फोर्ड थिएटर गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आया और लिंकन को गोली मार दी। गोली लिंकन की दाईं आंख के पीछे लगी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लिंकन पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। लिंकन की हत्या करने वाला शख्स एक एक्टर था और स्लेवरी का सपोर्टर भी। 26 अप्रैल 1865 को सिविल वॉर खत्म होने की आधिकारिक घोषणा हुई। संविधान में नए संशोधन किए गए और अमेरिका से गुलामी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। 1700 के दशक की शुरुआत में फ्रांस उत्तरी अमेरिका के एक बड़े इलाके को कंट्रोल करता था, जिसे लुइसियाना रीजन माना जाता था। ये मेक्सिको की खाड़ी से मिसिसिपी नदी तक और वेस्ट के रॉकी माउंटेन तक फैला था। अमेरिका ने नेपोलियन बोनापार्ट से लुइसियाना रीजन $1.5 करोड़ में खरीदा। ये इलाका अमेरिका के जमीनी और आर्थिक विस्तार का सेंटर बना। इसके बाद बारी थी अलास्का की। अमेरिका का मानना था कि अलास्का पर कंट्रोल से वो एक स्ट्रॉन्ग पैसिफिक पावर के रूप में उभर सकता है और 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीद लिया। शुरुआत में इस जगह को बेकार समझा गया, लेकिन 1880 और 1890 के दशक में यहाँ सोने की खोज हुई, जिसके बाद हजारों लोग गोल्ड के लिए यहाँ बसने लगे। आगे चलकर इसी अलास्का ने अमेरिका को इकोनॉमिक पावर बनने में मदद की। 12 अप्रैल 1961 की सुबह करीब 9:30 बजे मॉस्को से वोस्टॉक 1 नाम के अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। इसमें 27 साल के यूरी गागरिन सवार थे। पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में कदम रखने जा रहा था। स्पेस रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी तत्कालीन यूएसएसआर की ये बड़ी जीत थी। लेकिन इसके महज 8 साल बाद 20 जुलाई 1969 की शाम 4:17 पर अमेरिकी स्पेस सेंटर को नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक मैसेज मिला। इसमें आर्मस्ट्रांग ने कहा, हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका ने स्पेस रेस की नई इबारत लिख दी। इस मिशन में करीब $25 अरब खर्च हुए थे। सुपर पावर बनने की रेस में अमेरिका के ऐसे कई किस्से हैं। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के आखिरी एपिसोड में कहानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अमेरिका के सुपर पावर बनने की। अठारहवीं सदी के अंत में अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। साल 1793 में अमेरिका ने एक अंग्रेज युवक की मदद से पहली अमेरिकी टेक्सटाइल मिल शुरू की और अगले 45 साल में अमेरिका का कॉटन प्रोडक्शन 2 मिलियन पाउंड से बढ़कर 80 मिलियन पाउंड हो गया। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में पेट्रोकेमिकल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक पावर जैसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी और 20 सालों में अमेरिका का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। 1879 में अमेरिका में $540 करोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते थे। 1899 तक ये आंकड़ा 2 गुना बढ़कर $1300 करोड़ पहुंच गया। 1800 से 1900 के बीच अमेरिका का स्टील प्रोडक्शन 14 लाख टन से बढ़कर 1.1 करोड़ टन से भी ज्यादा हो गया। 1880 में अमेरिका में 1.5 लाख किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था, जो 1990 में बढ़कर करीब 3.1 लाख किलोमीटर हो गया। अमेरिका की ग्रोथ को देखते हुए दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और यहाँ बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगे। 4 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एम्पायर और बुल्गारिया थे, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ एलाइड पावर्स कहे जाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इटली और जापान थे। शुरुआत में अमेरिका ने न्यूट्रल रहना चुना। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन नहीं चाहते थे कि बाहरी देशों की लड़ाई का असर अमेरिका पर पड़े। लेकिन 7 मई 1915 की दोपहर न्यूयॉर्क से लिवरपूल लौट रहे
ब्रिटिश शिप लुसिटानिया पर एक जर्मन सबमरीन ने हमला कर दिया। इसमें सवार 128 अमेरिकी नागरिकों समेत करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। इससे नाराज अमेरिका ने जर्मनी से जंग का ऐलान किया और एलाइड पावर्स के साथ आ गया। नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स ने सरेंडर किया। यहीं से अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका इस जंग से अलग था, लेकिन हिटलर को हराने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को फंड, गोला बारूद और मशीनरी थी। इसी बीच 7 दिसंबर 1941 को जापान ने सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स के साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये विस्फोट नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसमें करीब 2400 अमेरिकी मारे गए। गुस्साए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस का साथ देने का फैसला किया। आखिरकार 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान और अमेरिका के बीच जंग खत्म नहीं हो रही थी। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने इसके लिए एटम बम का सहारा लिया और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराकर अमेरिका ने दहशत फैला दी। आखिरकार 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अमूमन जंग महंगाई, गरीबी, आर्थिक अस्थिरता लाती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका के लिए लाया नौकरियां, द ग्रेट डिप्रेशन से उबरने का जरिया, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने की राह और सुपर पावर का ओहदा। 1947 में कोल्ड वॉर की शुरुआत से ही अमेरिका और सोवियत यूनियन में परमाणु हथियार बनाने की होड़ मच गई। 1949 में यूएसएसआर ने एटम बम की टेस्टिंग की। इससे बौखलाए अमेरिका ने और भी घातक और विनाशकारी एटॉमिक वेपन बनाने का ऐलान कर दिया। 3 साल बाद 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड में पहले हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की। ये विस्फोट नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसके 10 महीने बाद यूएसएसआर ने भी अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को बेस करेंसी बनाया और इसी आधार पर सभी करेंसी के एक्सचेंज रेट तय किए। उस वक्त तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। बाकी देशों को ये भी मालूम था कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा। ये व्यवस्था करीब 3 दशक तक चली। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई डील डॉलर के मजबूत होने की एक और बड़ी वजह थी। शर्त ये थी कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में ही तेल बेचेगा। यानी अगर देशों को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना जरूरी है। 1973 में अमेरिका ने डॉलर से पेमेंट के लिए स्विफ्ट नेटवर्क शुरू किया। तब इसमें 22 देशों के 518 बैंक जुड़े। फिलहाल इसमें 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है। उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है और दुनिया के 70 देशों में अमेरिका के करीब 800 मिलिट्री बेस हैं। 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट 82,000 करोड़ डॉलर था, जो भारत के डिफेंस बजट से 10 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसके अलावा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से उसकी ताकत रही है। प्रतिबंधों के दम पर अमेरिका ने कई देशों की इकोनॉमी पर असर डाला है। करीब 27.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी है। ये आंकड़ा ग्लोबल जीडीपी का 25% है। 50 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिकी स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ये भारत के स्टॉक मार्केट से करीब 10 गुना ज्यादा है। बिजनेस वर्ल्ड में अमेरिका के दबदबे का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका से हैं। तो ये थी अमेरिका के